बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका माइक्रोटिक राउटर बोर्ड जो है वो बार बार रीस्टार्ट क्यों होता है, बार बार रीबूट क्यों हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि सबसे पहले आपने देख लेना है आपका जो ये सीपीयू है ना, ये सीपीयू जब आपके यूज़र जैसे आपके माइक्रोटिक की कैपेसिटी से ऊपर आपके यूज़र कनेक्ट हो जाएंगे इस माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के साथ, तो ये सीपीयू हाई होना शुरू हो जाएगा, यानी 100 पे जाना शुरू हो जाएगा। तो उस सूरत में भी आपका जो माइक्रोटिक हैंग भी हो सकता है और रीबूट भी हो सकता है। पहली वजह तो ये है। और दूसरी वजह आपने जाके अपने सिस्टम के ऊपर जाके ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका सीपीयू, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लेके आने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। डैशबोर्ड पे आप आके आपने ऐड सीपीयू करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा ये 1% यूज़ हो रहा है। जैसे इसके ऊपर यूज़र मैं डालूंगा तो ये हाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई भी यूज़र इसके साथ कनेक्ट नहीं है। तो दूसरा तरीका जो है वो आपने सिस्टम पे चले जाना है। और यहाँ पे जाके शेड्यूलर पे आ जाना आपने। तो यहाँ पे आप चेक कर लें आपका कोई भी स्क्रिप्ट जो है वो ऐड नहीं है, जैसे कि ये इमेज के अंदर ऐड किया होता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको तरीका बताया था। आप चेक कर लें कि सिस्टम रीबूट का कमांड यहाँ पे लगी हुई है ये शेड्यूलर के अंदर या नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये आपने चेक कर लेना है। अगर तो ये भी नहीं लगी हुई और सीपीयू भी आपका हाई नहीं है, तो फाइनली जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो आपने चेक करना है। इसकी सिस्टम की हेल्थ चेक करनी है आपने, टेम्परेचर यानी आपने चेक करना है, आप इसका टेम्परेचर और वोल्टेज चेक करनी है फाइनली, ठीक है। तो ये आपको बता देता हूँ, ये सिस्टम के अंदर ही ये हेल्थ होती है। ये देखें जी, ये हेल्थ इसके अंदर आपने चले जाए ना जीपीएस के नीचे, और ये टेम्परेचर चेक कर लें आप। 54 मेरे माइक्रोटिक का है, इसके साथ भी यही इशू आ रहा है कि ये बार बार रिबूट हो रहा है। तो गर्मियों में ज़्यादा ये इशू आता है। इसके ऊपर जैसे ही यूज़र मैं डालूंगा ये हीट होना शुरू हो जाएगा इसका प्रोसेसर। तो यहाँ पे मुझे प्रोसेसर तो शो नहीं होता, ये नॉर्मली रहता है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है ये आप देख रहे हैं, ये 54 है। इससे पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उसके अंदर ये 45 सेंटीग्रेड शो हो रहा था मुझे, ठीक है ना। तो इस तरह इसके वोल्टेज भी आपको शो हो रहे हैं 12.6। इसको भी आपने चेक करना ज़रूरी होता है। तो ये 12.6 है, ठीक है, ये वोल्टेज ठीक है। इससे कम होंगे तो वो ये भी रिबूट की निशानी होती है। ये आप टेम्परेचर चेक कर लें, ये 54 है, ठीक है। तो गर्मियों में ये अप हो जाता है, तो इसकी वजह से ये रिबूट हो जाता है, इसमें ये वाला मसला है। तो इसको हल करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, ये नॉर्मली इसको 34, 35 या 40 तक इसको रहना चाहिए। 54 या 60 पे जाएगा तो ये रिबूट होना शुरू हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपने ये देखें जी, 54 था, अभी 55 हो गया। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये इंक्रीज़ होता जाएगा और माइक्रोटिक जो है वो रिबूट हो जाएगा। जैसे ही ये इसका जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये रिबूट हो जाएगा इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा। तो इसको आपने कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर ना आप अपने माइक्रोटिक के ऊपर एक फ़ैन लगा दें छोटा सा, ठीक है। तो फ़ैन लगाने से आपका ये टेम्परेचर जो है ये डाउन हो जाएगा। मैंने किया हुआ ये वाला एक्सपेरिमेंट मेरे माइक्रोटिक के ऊपर चल रहा है। ये किसी किसी माइक्रोटिक के अंदर ये वाला मसला आता है। ये मोस्टली जो है ना RB450G इसके अंदर ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने कहा इसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। इसका टेम्परेचर आप भी चेक कर लें, हेल्थ में जाके आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है तो आप इसके ऊपर फ़ैन लगाएंगे तो ये नॉर्मली वापस अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। तो इस तरह से करके आप इसको रिबूट करने से आप इस रिबूट होने का मसला जो है वो आपका हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।